हाँ बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ डी चौक के मुकाम पे। सुबह सुबह का वक्त है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स गुज़िश्ता रात यहाँ पे अच्छी खासी मज़ामत का सामना करते रहे पुलिस के साथ। पुलिस शेलिंग करती रही है, वर्कर्स यहाँ पे मौजूद थे। लेकिन अभी सुबह का वक्त है। मोहसिन नकवी साहब जो कि वज़ीर दाखिला हैं, वो अभी यहाँ पे आए थे डी चौक के मुकाम पे। मीडिया से बात की, उन्होंने पुलिस के जवानों का हौसला बढ़ाया। उनके साथ IG इस्लामाबाद भी यहाँ पर मौजूद थे। दीगर जो सीनियर अफसरान हैं पुलिस के इस्लामाबाद के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा है कि अली अमीन गंडापुर से हम रब्ता कर रहे हैं, रब्ता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक हमें यह मालूम नहीं हो सका कि अली अमीन गंडापुर के मुतालबात क्या हैं, किस एजेंडे पे वो डी चौक आ रहे हैं। मोहसिन नकवी साहब से एक और सवाल हुआ कि क्या अली अमीन गंडापुर के अलावा भी किसी के आप मुज़ाकराती कमेटी भेज रहे हैं या हुकूमती कोई वज़रा भेज रहे हैं जो अली अमीन गंडापुर से मुज़ाकरात करें। तो उनका ये कहना था कि जो लोग इंतशार फैलाना चाह रहे हैं, जो लोग लाठियाँ लेके आ रहे हैं, जो लोग पुलिस पे हमला और हो रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात किसी सूरत भी नहीं हो सकते। उसके बाद उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर, मतलब मोहसिन नकवी के बयान से ये लग रहा था कि अली अमीन गंडापुर का काफ़िला जो है अब इस्लामाबाद की हदूद में आएगा। चूँकि गुज़िश्ता रात उन्होंने स्टे किया है बुरहान के मुकाम पे। अभी सुबह 10 बजे के बाद वो काफ़िला निकला है। 35 से 40 किलोमीटर का ये फासला बनता है, लेकिन जो काफ़िला है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है, क्योंकि जो आगे रुकावटें हैं वो भी मौजूद हैं और दीगर जो खुद काफ़िले की जो रफ्तार है वो इंतहाई सुस्त है। चूँकि एक बहुत बड़ी रैली है, आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है, उनके साथ कंटेनर में आ रहे हैं। तो कंटेनर यकीनन माजी में भी हमने देखा कि इमरान खान साहब जब कंटेनर में आते थे तो वो भी इंतहाई सुस्त रफ्तार से आगे बढ़ता था, आवाम का एक जमे गफ़ीर उनके साथ होता था। तो अभी जो है वो इस्लामाबाद में अगर मैं बात करूँ मोटरवे या 26 नंबर, तो इन एरियाज़ में नहीं आए। अगर वो यहाँ पे आते हैं तो पहले मोटरवे पे उनको एक हैवी शेलिंग का सामना करना पड़ेगा, उसके बाद 26 नंबर, और उसके बाद जो आखिरी पॉइंट होगा वो फैज़ाबाद होगा, और उसके बाद ये डी चौक का आ सकते हैं या डी चौक में पहुँच सकते हैं। पाकिस्तान रेंजर्स की अगर मैं बात करूँ, पाक फ़ौज की अगर मैं बात करूँ, गुज़िश्ता रात जब PTI के वर्कर 7th एवेन्यू ने क्रॉस किया तो पाक आर्मी के जो दस्ते थे उन्होंने डी चौक में आके कंट्रोल संभाला था, लेकिन पुलिस ने उन्हें वापस पीछे धकेल लिया था। तो मोहसिन नकवी साहब के अभी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने एक मरतबा फिर अली अमीन गंडापुर को यही कहा कि आप लोग जो है पीछे हट जाएं, कि आप लोगों के साथ हम कोई और मज़ीद सख्ती नहीं करेंगे। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब ने एक और इंकिशाफ किया कि गुज़िश्ता रात यहाँ से अफ़गान नेशनलिस्ट जो हैं उनको हमने गिरफ़्तार किया है। एक दिन पहले इस धरने को इस रैली को शुरू होने से पहले जो है 100 के करीब वो तादाद बताई जा रही थी। आज रात की अगर बात करें तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि 40 के करीब अफ़गान नेशनलिस्ट पकड़े हैं, और उसके बाद PTI के वर्कर्स की उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि 120 कारकुनान हमने पकड़े हैं। उसके बाद उन्होंने बात की है कि पुलिस के जो नौजवान हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, वो इस्लामाबाद की हदूद में भी ज़ख्मी हुए हैं। 7th एवेन्यू कुलसूम हॉस्पिटल वाली जगह, चाइना चौक वाली जगह, वहाँ पर जो पुलिस पे जो है अटैक होता रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब का ये कहना था कि वो पुलिस अफसरान, वो पुलिस सरकार जो ज़ख्मी हुए वो पोली क्लिनिक अस्पताल में ज़ेर इलाज है। 26 नंबर की उन्होंने बात की है कि पुलिस वालों पर वहाँ भी टार्चर किया गया, पथराव किया गया, जिस पर 65 पुलिस वाले जो हैं वो वहाँ पे भी ज़ख्मी हुए। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है। शंघाई ताउन काउंसिल की जो कॉन्फ्रेंस होनी है उस वाले से उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का जो मकसद है वो उसको रोकना है। एक और बात जो उन्होंने की है वो ये इल्ज़ाम लगाया है, ये माजी में जब यहाँ पे एहतजाज होता था तो FIR जो होती थी वो बानी PTI के ख़िलाफ़ भी होती थी, लेकिन आज मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा है कि इस सब का ज़िम्मेदार जो होगा वो अली अमीन गंडापुर होगा। मतलब मोहसिन नकवी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमरान खान का नाम नहीं लिया, आज अली अमीन गंडापुर का नाम लिया, और ये कहा कि जो भी हालात के ज़िम्मेदार होंगे वो अली अमीन गंडापुर होंगे। हम उनसे रब्ता कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं मान रहे, किसी किस्म का भी रब्ता नहीं कर रहे। तो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है डी चौक की।